स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले डाउट्स लास्ट क्लास के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? ट्रांसपोज वाली एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी 3.4। फर्स्ट 5 में कोई डाउट्स हैं बेटा? ऑनलाइन किसी के फर्स्ट 5 में डाउट्स हैं? आपके फर्स्ट 5 में डाउट्स हैं? फोन अंदर रखो। फर्स्ट 5 में डाउट्स हैं किसी के? 6 to 10 कोई डाउट? 6 to 10 किसी का कोई डाउट? सर काम किया आपने? 10 तक कोई डाउट है बेटा किसी का? 16 तक कोई डाउट है? 14 से पहले किसी का? ध्यान दीजिए बेटा। ओके 11 से पहले किसी का? ओके नहीं 16 11 14 एंड 16 11th पहले। P आपको मैट्रिक्स दी है 2 4 -7। X मैट्रिक्स आपको दिया है -3 5। A मैट्रिक्स आपको दिया है -1 0 0 2। आपको बोलता है फाइंड P ट्रांसपोज X ट्रांसपोज A का होल ट्रांसपोज। यही दिया हुआ है। अब आपकी कॉल है, या तो पहले आप तीनों वैल्यूज डाल के मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कीजिए, या फिर पहले प्रॉपर्टी लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला। तो आपकी मर्जी, आप वैसे जैसे मर्जी कर लीजिए। सो अगर मैं डायरेक्टली करता हूं तो बेटे P ट्रांसपोज कितना हो गया? P ट्रांसपोज हो गया, कॉलम मैट्रिक्स बन गया वो 2 4 -7। X ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स बन गया -3 5। और A एज इट इज डायरेक्टली -1 0 0 2। इस पूरे का हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज। वो एज इट इज रहने दो। पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -12, सेकंड रो सेकंड कॉलम 20, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 21, थर्ड रो सेकंड कॉलम 35 नेगेटिव। -1 0 0 2 जो मल्टीप्लाई करके आएगा इस पूरे का लेना होगा ट्रांसपोज। करो मल्टीप्लाई। -6 6 + 0 6 20, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 40, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -21, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -70। इस पूरे का क्या करना है? ट्रांसपोज। तो बेटे रिजल्ट कितना आया? 6 20 12 40 -21 -70। क्लियर है बेटे? जिसका भी डाउट था क्लियर बेटा? 11th ठीक है। 11th के बाद कौन सा बोला? 14th पे ध्यान दीजिए। 14th आपको कह रहा है इफ A is 1/3 of 1 to 2 2 1 -2 -2 2 -1। ये आपको A दिया हुआ है। A इंटू A ट्रांसपोज, आपको A ट्रांसपोज इंटू A और आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है। A इंटू A ट्रांसपोज, पहले A ट्रांसपोज निकालते हैं। वो गया 1/3 बाहर ही चलेगा। 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। A इंटू A ट्रांसपोज निकालो। जो बाहर है नंबर्स उनको तो मल्टीप्लाई कर दो 1/9 है। 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 इंटू 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1। करें मल्टीप्लाई। 1/9 अपनी जगह पे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 + 4 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 2 4 -4 0।
इसी तरह ये भी 0 0 9 0 0 0 9, 9 बाहर कॉमन निकल के बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ये बात क्लियर है बेटा? जिसका डाउट था उसको क्लियर। सिमिलरली दूसरा कर लोगे, A ट्रांसपोज इनटू A भी ऐसे ही करोगे। क्लियर है बेटा? हो जाएगा। इसके बाद मेरे को 16 की आवाज आई थी। 16 से पहले कोई है तो बोलिए। 16 देखिए, A मैट्रिक्स आपको दिया है 1 2 2 2 1 -2 A to B। आपको बोल रहा है A इंटू A ट्रांसपोज इज 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। A इंटू A ट्रांसपोज इज 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। वैल्यूज डालो। A मैट्रिक्स कितना है? 1 2 2 2 1 -2 A to B। A ट्रांसपोज हो गया 1 2 2 2 1 -2 A to B इज 9। आइए भी लिखते हैं, बाद में कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करो। 9 2 + 2 4 -4 0 A 4 to B। फिर 2 + 2 4 -4 0 0 नहीं 9 2A + 2 -2B। तीसरा A + 4 + 2B 2A + 2 + -2B जगह बनानी पड़ेगी। टू ए + 2 -2B और फिर A² + 4 + B²। ये हो गया 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इक्वेट करो बेटा। A + 4 + 2B = 0। तो मतलब A + 2B किसके इक्वल आया? -4 के। इसी तरह से 2A + 2 -2B ये भी आया 0। मतलब 2A + 2B 2A - 2B किसके इक्वल आया? -2 के। ऐड करो, B भी भाग गई। 3A किसके इक्वल हो? -6 के। A आ गया -2। A -2 सब्सटीट्यूट करो। 2B किसके इक्वल आया? A -2 सब्सटीट्यूट करूंगा, 2B आ गया -2, B आ गया -1। तीसरे के लिए चेक कर लो। 1 + 4 + 4 9 वेरीफाई हो रहा है। ठीक है बेटा? शो करना पड़ेगा। चेक करोगे हर एक के लिए चेकिंग करोगे। A² + 4 + B², ये आ गया 1 + 4 + 4, आंसर आ गया 9। वेरीफाइड। ठीक है? इसके बाद 18 डाउट होगा। 17 डाउट है किसी का? नहीं सर, 18 तो होना ही है। 18 तो स्टैंडर्ड डाउट है, वो तो आएगा ही आएगा। 17 पक्का डाउट नहीं है ना? 17 हो गया ना? ठीक है। 18 देखो बेटा। 19 हो गया? नहीं हुआ 19 भी? 19 है किसी का डाउट? 19 है किसी का डाउट? 18 देखो बेटा, ये 2022 जेई का क्वेश्चन है। P आपको दिया है √3/2। समझ लो पहले, मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, लिख लेना। 1/2 -1/2 √3/2। A मैट्रिक्स आपको दिए है 1 1 0 1। Q बोला PA ट्रांसपोज। आपको निकालना है P ट्रांसपोज Q⁴ 2015 इंटू P। ये किसके बराबर होगा? ये निकालना है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? इतना गंदा क्वेश्चन। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है।
बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले आप ये देखो, Q आपको दिया है पाप ट्रांसपोज, PA P ट्रांसपोज, PA P ट्रांसपोज। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है कि Q देखें क्या होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको Q टू द पावर 2015 पे पहुंचना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको Q टू द पावर 2015 तक पहुंचना है। Q आपके पास है PA P ट्रांसपोज, Q है PA P ट्रांसपोज, Q स्क्वायर कितना होगा, PA P ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय PA P ट्रांसपोज। मानते हो? मानते हो सारे? बीच में P ट्रांसपोज और P का प्रोडक्ट आ रहा है, निकाल के देखते हैं क्या आता है। P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज कितना हो गया, √3/2, 1/2 माइनस 1/2 √3/2 इंटू √3/2, 1/2 माइनस 1/2 √3/2। कृपया ध्यान दें, 3/4 प्लस 1/4 1, √3/4 माइनस √3/4 0, 0 1, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐते बल्ले बल्ले हो गई है। P ट्रांसपोज इंटू P साडा कितना आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया PA आइडेंटिटी मैट्रिक्स A P ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, PA स्क्वायर P ट्रांसपोज। मानते हो? ओके। Q क्यूब कितना होगा, Q स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर कितना है, PA स्क्वायर P ट्रांसपोज इंटू PA P ट्रांसपोज। फिर से बीच का P ट्रांसपोज इंटू P आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, PA स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स A P ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, PA क्यूब P ट्रांसपोज। ओ बेटा पैटर्न सिमिलर चल रहा है। Q टू द पावर 2015 कितना आ जाएगा, PA टू द पावर 2015 P ट्रांसपोज। हाँ, Q टू द पावर 2015 तो आ गया। अब हमें निकालना क्या है, उस पे आ जाते हैं। हमें निकालना है P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2015, P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2015 इंटू P ट्रांसपोज PA टू द पावर 2015 इंटू P ट्रांसपोज इंटू P। यही मतलब हुआ ना, ऊपर से वैल्यू डाल दी। P ट्रांसपोज इंटू P आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और P इंटू P ट्रांसपोज सॉल्व करोगे वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, ये A टू द पावर 2015 हुआ, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। आंसर आ गया A टू द पावर 2015। पर क्वेश्चन में आंसर तो इस फॉर्मेट में है ही नहीं। अब A पे आ जाते हैं, A की एरी वैल्यू A टू द पावर 2015 निकालते हैं भाई, पहुंचेंगे A की पावर 2015 तक। A स्क्वायर कितना हुआ, A इंटू A कितना हो गया, 1101, 1101। लेट्स मल्टीप्लाई 1 2 0 1। A क्यूब निकालते हैं, 2015 तक पहुंचेंगे भाई एक एक करके, नंबर तो लेना ही है। 1201 1101, ये आ गया 1301। हुई ये चेंज नहीं हो रहे, जो A की पावर है वो ये है। पैटर्न A टू द पावर 2015 कितना हुआ, 1 2015 0 1। ओए आंसर आ गया, मतलब P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2015 P वैल्यू कितनी आई, 1 2015 0 1 ठा। आया समझ? देख बेटा, Q मेरे पास था PA P ट्रांसपोज, Q स्क्वायर निकालना है तो Q को Q से मल्टीप्लाई करूंगा। अब P ट्रांसपोज इंटू P जो था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। ये आपने निकाल के देखा? हाँ, ये क्या किया, हे राम। अब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता है बेटा, सेम रहेगा ना, तो सेम रहा। पैटर्न बना लिया। ऐसे क्वेश्चन जिसमें भी पावर्स ज्यादा दिखेंगी ना, उनमें 101% पैटर्न बनेगा ही बनेगा, बनेगा 101% बनेगा। नहीं बनेगा तो वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है,
समझ में आ गई बात? यहां तक ये लिखो पहले, 2-3 मिनट है आपके पास। आगे देखिए, लास्ट टाइम हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किया था। पहले हम एक बार 5 मिनट उसको रिव्यू लेंगे, क्योंकि आज हम उसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोज अगर हम मैट्रिक्स का करते हैं तो मैंने आपको बताया था रो को कॉलम, कॉलम को रोज कर देते हैं। ये तो बेसिक बात थी। आ जाते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, जो लास्ट टाइम पढ़ा था। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हो? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ही बराबर होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ही इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। अब किसी भी मैट्रिक्स में जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो आपको क्या तरीका बताया था कि आई जेथ एलिमेंट जे आई एलिमेंट के बराबर हो जाता है। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो आई जेथ एलिमेंट जे आई एलिमेंट के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यह ध्यान है सबको, लास्ट टाइम पढ़ा था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? पहली बात, ये दोनों हमेशा स्क्वायर होंगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल हो। इसकी पहचान क्या होती है? कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे? 0 के। दूसरा, आई जेथ एलिमेंट जे आई एलिमेंट का क्या होगा? नेगेटिव। आई जेथ एलिमेंट जे आई एलिमेंट का क्या होगा? नेगेटिव। आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था। कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो, अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराने लगा हूं। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन हो, ए मैट्रिक्स, अगर आप उसके ट्रांसपोज से उसको जोड़ दें तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनती है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स कौन सी होती है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप किसी मैट्रिक्स से उसी का ट्रांसपोज जोड़ दें तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनती है वो कौन सी होती है? सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनती है वो क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये ध्यान है सबको। स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन सी होती है वो? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिए। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, प्लीज सब ध्यान देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आप करेंगे। आपको बोला वो स्टेप्स ध्यान से देखिएगा। रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स 2 1 4 7 1 3 -1 2 1 as a sum of symmetric and skew symmetric matrices। ये पेपर में आता है इस टाइप का, 4 मार्क का, मतलब अब 3 मार्क का, मतलब अब 3 मार्क का। पहले जब केस स्टडीज नहीं आती थी, 100 का पेपर होता था तब 4 का आता था। अब केस स्टडीज आती हैं, 80 का पेपर होता है तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ए मैट्रिक्स है, इसको सम ऑफ शो करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे शो करते हैं प्लीज ध्यान देंगे। लिखने का काम बेटा बाद में, क्योंकि स्टेप्स मैटर करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन आंसर की कैसे होगी। आपने इसको ए मैट्रिक्स माना, 2 1 4 7 1 3 -1 2 3 -1 2 1। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ट्रांसपोज निकालें, 2 1 4 कॉलम लिख दीजिए 2 1 4, 7 1 3 कॉलम हो गया 7 1 3, -1 2 1 -1 2 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आप क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था? सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले अब मानेंगे एक मैट्रिक्स लेट P, एक पागल मैट्रिक्स ले ली, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। निकालें हाफ ऑफ, जब इन दोनों को ऐड करेंगे 4 8 3 8 2 5 3 5 2। हाफ को अंदर ले जाएं, 2 4 3/2
4 1 5/2 3/2 5/2 1, यही मैट्रिक्स बनेगा। अब आप लिखेंगे कैसे, इस ये निकाला P, अब आप P ट्रांसपोज निकालेंगे। P ट्रांसपोज कितना हुआ, 2 रो को कॉलम लिखो, 2 4 3/2 4 1 5/2 3/2 5/2 1, और ये किसके बराबर हुआ, P के। देयरफॉर P इज सिमेट्रिक, ये शो करेंगे। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। फिर निकालेंगे Q, Q नहीं Q, लेट Q, ये मान लिया हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A में से A ट्रांसपोज माइनस करो, 2 माइनस 2 कितना हुआ, 0, 1 माइनस 7 कितना हुआ, -6, 4 माइनस -1 कितना हुआ, 5, 7 माइनस 1 कितना हुआ, 6, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0, 3 माइनस 2 कितना हुआ, 1, -1 -4 -5, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 1 0, हाफ अंदर ले जाइए, आया 0 -3 5/2 3 0 1/2 -5/2 -1/2 0। अब चेक करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। जगह बना लेते हैं थोड़ी सी ना, ये क्यू मैट्रिक्स आ गया। क्यू ट्रांसपोज निकालिए, क्यू ट्रांसपोज कितना हुआ, 0 -3 5/2 3 0 1/2 -5/2 -1/2 0, ये माइनस क्यू के बराबर आया। देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये 2 स्टेप्स करने के बाद फाइनल स्टेप आप कैसे करेंगे, फाइनल स्टेप अब आप लिखेंगे P प्लस क्यू। ये आया आपके पास P की वैल्यू, कहां है पागल, ये रहा, 2 4 3/2 4 1 5/2 3/2 5/2 1, और Q, Q कहां है, ये रहा Q। गलती से बच्चे ना Q ट्रांसपोज की वैल्यू डाल देते हैं, Q ट्रांसपोज नहीं Q डालना, 0 -3 5/2 3 0 ना, Q ट्रांसपोज नेगेटिव है एक दूसरे का। Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P में फर्क नहीं पड़ेगा, Q में तो पड़ेगा ना। जब अब इनको ऐड करें देखें कितना आया, 2 + 0 2, 4 - 3 1, 3/2 + 5/2 4, 4 + 3 7, 1 + 0 1, 5/2 + 1/2 3, 3/2 - 5/2 -1, 5/2 - 1/2 2, 1 + 0 1, A आ गया। ठीक है, मतलब A इज इक्वल टू 2 4 3/2, ये ऐसे लिखना होगा लास्ट में, 4 1 5/2 3/2 5/2 1, सिमेट्रिक और साथ में स्क्यू सिमेट्रिक, 0 -3 5/2 3 0 1/2 -5/2 -1/2 0, ये स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक। आपका क्वेश्चन पढ़ो क्या है, रिप्रेजेंट दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आपको लास्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ए को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अभी कई बार क्वेश्चन में ना ऐसे भी, एक तो ये टाइप का क्वेश्चन होता है, एक और टाइप का भी होता है यही वाला, बताता हूं कैसा। पहले इसको लिखो अपने हाथ से, क्योंकि स्टेप्स आपको पूरे लिखने होंगे, प्रेजेंटेशन आपकी यही चलेगी। प्लीज लिखिए। ऑनलाइन क्लियर बेटे सबको? लिखो इसको प्लीज। थोड़ा सा फिर से बता दो। कौन सा पार्ट बेटा? लेफ्ट वाला, P वाला। बेटा P जब आप निकालते हो तो वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, A और A ट्रांसपोज जोड़ दिए, उसका हाफ किया, ये एक मैट्रिक्स आ गई। फिर चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो P का ट्रांसपोज निकाला, वो P के बराबर आया, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। इसी तरह Q की चेकिंग हुई कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, ओके सर। हाँ प्लीज लिख लीजिए। आगे ध्यान दीजिए, एक तो ये टाइप के क्वेश्चन थे जो सबसे ज्यादा एग्जाम में इसमें आते हैं,
वो इस टाइप के क्वेश्चन है जो अब मैं कर रहा हूं। आपको बोला, ये बहुत आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहता है इफ ए एंड बी इज सिमेट्रिक देन check if first part AB plus BA is symmetric or skew symmetric। इसी तरह से सेकेंड पार्ट AB minus BA is symmetric और skew symmetric। एक और कर देता हूं, थर्ड पार्ट ABA ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये 3 क्वेश्चंस में बना दिए। मैंने आपको क्या बताया था, सामने समझो बेटा, आपको क्या बताया था, कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। तो अब आपको AB प्लस BA को चेक करना है। फर्स्ट पार्ट देखना, इसको X मैट्रिक्स मान लो, AB प्लस BA को मैंने क्या मान लिया, X मैट्रिक्स। अब AB प्लस BA सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, तो मतलब X को मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूंगा, X ट्रांसपोज निकाल लूंगा। अगर X ट्रांसपोज X के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक है, नेगेटिव X के बराबर आया तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले X ट्रांसपोज निकालो। X ट्रांसपोज कितना हो गया, AB प्लस BA का होल ट्रांसपोज। यस और नो, समझ लो बेटा, जब एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है तो डायरेक्ट ट्रांसपोज सेपरेट हो सकता है, AB ट्रांसपोज प्लस BA ट्रांसपोज। जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो प्रॉपर्टी लगती है, ये हो जाता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। मानते हो? अब क्वेश्चन में आपको दिया है A एंड B सिमेट्रिक है, मतलब क्वेश्चन में बोला है A ट्रांसपोज A के बराबर है और B ट्रांसपोज B के बराबर है। तो X को क्या लिख सकते हो, BA प्लस AB, मतलब AB प्लस BA मतलब X। सो X ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, X के। देयरफॉर X इज सिमेट्रिक। बात समझ में आई, अप्रोच समझ में आई? किसी के लिए भी चेक करना है, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, उसका सीधा आपको ट्रांसपोज निकालना है। सेकंड पार्ट, मुझे क्या करना है, AB माइनस BA को चेक करना है। इसको मैंने Y मान लिया, AB माइनस BA। मुझे चेक करना है कि जो Y है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूंगा, Y ट्रांसपोज निकाल लूंगा, AB माइनस BA का ट्रांसपोज। क्या होगा ये, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। क्या लिखेंगे इसको, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला, क्वेश्चन में आपको बोला A एंड B सिमेट्रिक है, सो A ट्रांसपोज किसके बराबर दिया है, A के, B ट्रांसपोज किसके बराबर दिया है, B के। मतलब Y ट्रांसपोज कितना हुआ, BA माइनस AB, माइनस कॉमन लोगे AB माइनस BA, मतलब माइनस Y ट्रांसपोज नेगेटिव Y के इक्वल आया, मतलब Y क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। गॉट इट? नो वरीज। थर्ड पार्ट पे आओ। तीसरे पार्ट में आपको बोला ABA ट्रांसपोज, इसको X मान लो, XY ऑलरेडी मान चुके, इस क्वेश्चन में Z मान लेते हैं। Z ट्रांसपोज निकालो, कितना हुआ, ABA ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज, इजंट इट? ABA ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ठोको, इसको इकट्ठा मान लो, एक और 2। X इंटू वाई ट्रांसपोज क्या होता है, Y ट्रांसपोज X ट्रांसपोज। यस और नो, पहले बताओ, स्टेप चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट?
x इंटू वाई ट्रांसपोज को मैं y ट्रांसपोज, बाद वाला पहले लिखता हूं, अंदर वाला बाद में, इसमें फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोज वापस a हो गया, इसको b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, b ट्रांसपोज b के बराबर दिया हुआ है। प्रॉपर्टी लगाइए बेटा, x इंटू वाई का जब आप ट्रांसपोज करते हो तो y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज होता है, तो इसको पहला x इंटू वाई ट्रांसपोज हो गया, y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज। अब देखो b ट्रांसपोज आपको b के बराबर दिया हुआ है, मतलब z ट्रांसपोज कितना हुआ, a b a ट्रांसपोज, मतलब z के इक्वल, देयरफॉर z क्या हो गया, सिमेट्रिक। समझ में आई बात? कोई भी सिचुएशन हो, जैसे अब इस क्वेश्चन में तो आपको b सिमेट्रिक दिया हुआ था, अगर b स्क्यू सिमेट्रिक दिया होता तो b ट्रांसपोज की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते, माइनस b, और पैटर्न सिमिलर चलता। तो जिसका भी आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, उसका आप ट्रांसपोज करो, अगर अपने बराबर आ जाए तो क्या होगा, सिमेट्रिक, अपने नेगेटिव के बराबर आ जाए तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। प्लीज लिखिए इसको पहले। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे आपको बोला कि एक ए मैट्रिक्स है, आपको क्वेश्चन बोला, ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द सिमेट्रिक पार्ट या स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, कोई भी सिंगल एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए इक्वल टू 3142। ये मैट्रिक्स है, इसका सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, सिमेट्रिक पार्ट कौन सा होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को मैं क्यू ले लो, पी ले लो, वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो हाफ ऑफ ए कितना है, 3142, इसमें से ए ट्रांसपोज माइनस करो, कितना हुआ ये, हाफ ऑफ 0 माइनस 3 3 0 0 माइनस 3/2 3/2 0, ये हो गया। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो भी करोगे, क्यू ट्रांसपोज निकालोगे, 0 माइनस 3/2 3/2 0, ये आ गया माइनस क्यू के इक्वल, देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप बोलोगे, फाइनल रिजल्ट वर्ड्स में दोगे, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ A which is 3142 is 0 3/2 minus 3/2 0। ये प्रॉपर आंसर हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। सो ये था आपका सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज एंड ऑल। आज का होमवर्क, आप असाइनमेंट में एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, पेज नंबर 14, फिर इसके बाद एनसीईआरटी खोलेंगे, एक्सरसाइज 3.3 विद एग्जाम्पल्स करेंगे।